नमस्कार, क्विक न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टॉपिक है भारतीय ध्वज को प्रदर्शित करने के नए नियम। भारत की ध्वज संहिता 2002 19 जुलाई 2022 को संशोधित की गई, जिसमें 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय महत्वपूर्ण विवरणों को ध्यान में रखा गया है। गौरतलब है कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक झंडा फहराने की अपील की है। तिरंगा फहराने या प्रदर्शित करने के कई निर्देश हैं। ये निर्देश भारतीय ध्वज संहिता 2002 में निहित हैं और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 द्वारा इसे बरकरार रखा गया है। 26 जनवरी 2002 को लागू भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार कोई भी व्यक्ति, संगठन या निजी या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुसार सभी दिनों या अवसरों पर तिरंगा फहरा सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। झंडा जितना चाहे उतना बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई या चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। इसलिए ध्वज हमेशा वर्गाकार या किसी अन्य आकार के बजाय आयताकार होना चाहिए। गौरतलब है कि 30 दिसंबर 2021 को एक संशोधन के बाद ध्वज की सामग्री को हाथ से बुने या मशीन से बने कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम या खादी बंटिंग के रूप में तय किया गया है। क्षतिग्रस्त या अस्त व्यस्त राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करना नियमों के विरुद्ध है। राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई अन्य ध्वज नहीं लगाया जाएगा, न ही फूल या माला या प्रतीक सहित कोई वस्तु ध्वजारोहण पर रखी जाएगी। तिरंगे का उपयोग कभी भी उत्सव, रोसेट, बंटिंग या सजावटी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जिस पोल से यह उड़ता है उस पर कोई विज्ञापन नहीं लगाया जाना चाहिए। एक व्यक्ति को कानून द्वारा पोशाक या वर्दी के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करने से मना किया जाता है। इसे किसी भी व्यक्ति की कमर के नीचे पहनने के लिए एक सहायक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न ही इसे कुशन, रुमाल, नैपकिन, अंडरगारमेंट्स या किसी ड्रेस सामग्री पर मुद्रित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा किसी भी वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया जा सकता। जो लोग कागज से बने झंडे लहरा रहे हैं, उन्हें समारोह के बाद इसे जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के मुताबिक जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज को विकृत करता है, नष्ट करता है, रौंदता है, चाहे शब्दों से या बोलकर या लिखित, उसे 3 वर्ष तक की कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाना चाहिए।